सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देखो परीक्षित, आप अगर स्वर्ग का अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, और कथामृत पियोगे तो फिर अभय हो जाओगे। अब आप सोच लो, आपने पीना क्या है? परीक्षित सोचने लगे, अमृत पीने के बाद में भी भय तो लगा रहेगा, तो भय में जीना वो क्या जीना है? निडर होके जीना चाहिए, सिंह के जैसे। हाँ, ऐसे जीना चाहिए, किसी का डर न हो। डरे क्यों? हम जो भी करें, जो भी जिए, जो भी खाए पिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर की मर्जी है। फिर ये 5 फुट के पुतलों से डर कैसा? और मीराबाई डर जाती तो कभी ठाकुर से मिल पाती? नहीं। तो परीक्षित जी कहने लगे, बाबा ये स्वर्ग के अमृत को जाने दीजिए, हम कथामृत ही पिएंगे। फिर सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? देवताओं को वहां से भगा दिया। देखो, अगर सब देवता बैठ के कथा सुनते तो सुखदेव जी को कोई अर्ज था? बोले नहीं। पर उसे भगा क्यों दिए? उसको क्यों निकाल दिए? बोले वो लोग कथा का सौदा करने आए थे। ऐसे ही आके चुपचाप बैठ जाते ना, कुछ भी बोले बिगड़, कुछ भी। कुछ लोग है ना, बोल के ही बिगाड़ते हैं। हाँ, सब पूरा अच्छा काम करेंगे, सास की सवेरे से शाम तक सेवा करेंगे। सवेरे उठेगी, सास के पहले उठ के नहा धो के तैयार हो जाएगी। जैसे सास उठी, हाथ में दातुन लेके जाएगी, लो सासू जी दातुन कर लीजिए। सास दातुन कर लेगी, पानी का लोटा ले आएगी, नहाने के लिए कपड़े ले आएगी। हाँ, पूरा दिन सेवा करेगी, ठाकुर की सेवा करनी, सब सामग्री तैयार कर दी। दोपहर में अच्छा भोजन बना के सास को अपने हाथ से खिलाई। शाम को मंदिर ले गई, ठाकुर के दर्शन करवाए, फिर घर आई, रसोई बनाई, पका के सास को खिलाई। और शाम का जब सोने का वक्त हुआ, पूरा दिन सेवा की, लेकिन शाम का जब सोने का वक्त हुआ ना, तो सास के बाजू में जाके कहने लगी, मैया ये तुम्हारी खटिया और अपना काला मुंह लेके यहां सो जाओ। तो पूरा दिन सेवा की, पर अंत में बोल के बाजी बिगाड़ दी। ये देवता लोग ने भी ऐसा किया। अगर वो चुपचाप आके बैठ जाते हैं तो उनको कथा मिलती, लेकिन कथा नहीं मिली। और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, और इससे क्या हुआ? रागनो मोक्षम तथा विक्षम पुरघतापि विस्मित सत्यलोके तुलावग्र धातुलो यत्साधने। रागनो मोक्षम तथा विक्षम पूरा घातापि विस्मिता। इससे क्या हुआ? परीक्षित जी ने पूरी कथा सुनी और उससे उनकी मुक्ति हो गई। पर इसमें एक जन को शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बन पाया ये सब? ये ऊपर बैठे जो लोग होते हैं ना, वो बड़े शंकाशील होते हैं। हाँ, हम नीचे जमीनी लोग हैं, वो बड़े प्यारे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर विधाता, उनको शंका हुई कि एक श्रवण मात्र से ऐसे कैसे हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया पता है? सत्यलोके तुलाम बधवा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक, उसमें उन्होंने तोले मंगाए, तराज, और उसमें एक बाजू में भगवत प्राप्ति के सभी ग्रंथ रख दिए, सभी साधन रख दिए, और एक बाजू श्रीमद् भागवत को रहा। फिर भी भागवत सबसे श्रेष्ठ साबित हुआ। और इसीलिए सबने कहा, क्या कहा? मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। मैं निरे भगवत रूपम भागवतम शास्त्रम कलो। शास्त्रम भागवतम कलो, मैं निरे भगवत रूपम। फिर कहा पठनात् श्रवणात्,
इसका पठन करने से, इसका श्रवण करने से क्या होगा? वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का फल मिलता है। और इसे कैसे सुनना चाहिए? सप्ताहेन श्रुतं चैतर्थ सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय। सप्ताहेन श्रुतं चेतर्थ, सप्ताह में इसे सुनने से क्या होता है? सर्वथा मुक्तिदायकम, ये हमें मुक्ति का फल देता है। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया, सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को ये सुनाया था।